नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी। तिवारी जी, अभी जो हमारा घटनाक्रम हाल ही में देखने को मिल रहा है, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। शेख हसीना वहां की राष्ट्रपति फरार हो चुकी हैं, भारत में शरण ली हैं। भारत से को भी वो 48 घंटे में छोड़ेंगी। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और वहां पर हिंदुओं के ऊपर जघन्य अत्याचार हो रहा है। इसे किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं और भारत सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? जय श्री राम। अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, ये हम सभी देख रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में अब कोई भी सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, अब बांग्लादेश की भी स्थिति कुछ वैसी ही है। पूरी तरह से वह एक इस्लामिक कंट्री बनकर सामने आ रही है और आज वहां हिंदुओं पर बड़ी संख्या में अत्याचार हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू आदमियों को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। यह बहुत हृदय विदारक घटनाएं हैं, मन को विचलित करने वाली हैं और प्रारंभ से ही जहां भी क्या बोलते हैं मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं आप किसी भी देश को उठा करके देख लीजिए, वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या इराक हो, सीरिया हो, इन सभी जगह वही स्थिति है। जहां पर केवल मुसलमान ही है, वहां भी उनमें वर्ग संघर्ष रहता है और जहां हिंदू मुसलमान है, वहां उनकी संख्या अधिक होने पर वो हिंदुओं या गैर इस्लामियों पर अत्याचार करते हैं। आज वहां से भाग करके भारत में बहुत सारे लोगों ने शरण ली हुई है। जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर के आज तक वहां से लोग आते रहे हैं। उसमें बहुतायत में हिंदू समुदाय है और मुस्लिम भी है। मुस्लिम ही बहुत संख्यक है वहां, करोड़ों की संख्या में मुसलमान आए हैं। आज के परिदृश्य के हिसाब से भारत सरकार को चाहिए कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत ही है जहां हिंदू आकर के शरण ले सकता है। अभी तक देखा जैसा गया है कि हिंदू पर कहीं भी अत्याचार होता है वो भारत की तरफ ही आता है। तो भारत सरकार से गुजारिश है कि हिंदुओं को खैर शरण देने का कार्य कर रही है, साथ ही जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश में आकर के छुपे हुए हैं और जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं और अवैध कामों में लिप्त हैं, उन सब की शिनाख्त की जाए और उनको सीए एनआरसी लागू करके तुरंत यहां से बाहर भगाया जाए। इस देश में सीए एनआरसी लागू करना बहुत ही आवश्यक है, समान नागरिक संहिता लागू करना अत्यंत आवश्यक है और ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जो धार्मिक असंतुलन जो आज आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी विचार कर उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार कर पाएगी? मोदी सरकार अभी तक जो कही है वो करती आई है। अब वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हो, उस समय तो उनके पास बहुमत था। आज की डेट में तो गठबंधन है। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था अपने शपथ ग्रहण में ही कि मोदी 3.0 और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर के काम करेगी, राष्ट्रहित में काम करेगी और हम वही सब देखना चाहते हैं कि मोदी जी ये कार्य कब करेंगे। हमारी पूरी आशा उनसे लगी हुई है और हम यही कामना करते हैं कि बहुत जल्द सीए एनआरसी लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू की जाए, जनसंख्या नियंत्रण बिल को पास किया जाए और हिंदू हित में, राष्ट्र हित में निर्णय लिया जाए। सर, बड़े पैमाने पर बलौदाबाजार जिला मुख्यालय और बलौदाबाजार जिले में भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर घुसपैठिए, विदेशी घुसपैठिए आ चुके हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही, आज की डेट से 3-4 दिन पहले ही एसपी साहब को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो भी बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार में ही 6-7 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, स्पंज आयरन फैक्ट्री है और ये आपके खदान हैं, इन सभी जगह पर बाहरी लोग आकर के काम कर रहे हैं, उनकी शिनाख्त की जाए, ये कहां से आए हुए हैं इनका रिकॉर्ड पता किया जाए। और कई फेरी वाले आते हैं बाहर से जो यहीं पे रह करके कई गलत तरह के कामों को भी लोग सह देते हैं, ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
बलौदा बाजार नगर में ही बहुत से बाहरी लोग भी आकर के रह रहे हैं, जो कि ठेले वेले लगाते हैं, मुर्गा मटन मांस बेचने का काम करते हैं। उनकी भी जांच जरूरी है। और हाईवे आप देखेंगे बलौदा बाजार के, वैसे तो पूरे देश भर में आप हाईवे देखेंगे तो जो भी बाहरी कब्जा करके सड़क के किनारे ठेले वेले लगा करके पंचर वंचर बनाने वाले हैं, हवा डालने वाले हैं, इन सब की शिनाख्त होनी चाहिए। और बलौदा बाजार के लिए तो हमने ज्ञापन दिया हुआ है एसपी साहब को, उनसे निवेदन भी किया कि जल्द से जल्द इस कार्य को करवा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कार्य करेंगे करके। अभी तो 3-4 दिन में कुछ ऐसा हुआ, हलचल समझ में आ नहीं रही है, लेकिन उनसे हम जाकर के इस मामले में फिर से मिलेंगे और बलौदा बाजार को सुरक्षित करने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहेंगे। अभी भी लगातार ऐसा लगता है कि जैसे हमारा देश और हिंदू समाज आज एक बारूद के ढेर पर बैठ गया हो। इतने विदेशियों ने और इतने बाहरी घुसपैठी यहाँ घुस चुके हैं। आपको लोगों को क्या फील होता है, क्या महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल हिंदू समाज को तो खतरा है ही। बलौदा बाजार में भी पिछले आप 2-3 महीने में जो घटनाएं हुई हैं देखेंगे तो उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाहरी लोगों के द्वारा यहाँ पर एक समाज विशेष के पूजा स्थल को क्षति पहुंचाई गई और उसके बाद लगातार 4-5 गांवों में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। यह एक सांप्रदायिकता फैलाने की एक साजिश थी जिसमें कुछ संगठनों का नाम भी आया और बाद में बलौदा बाजार में इतना उपद्रव भी हुआ कि आगजनी का कांड हुआ, कलेक्ट्रेट जला दिया गया। बलौदा बाजार ही नहीं, संपूर्ण भारत के इतिहास में आजादी से लेकर आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी और उसके बाद पुलिस बल ने अच्छा मुस्तैदी से कार्य शुरू किया है और आरोपियों की शिनाख्त कर करके उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन हम सरकार और प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जितने भी बाहरी लोग प्रदेश में हैं उनकी जांच की जाए। वो कहां से आए हैं, क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था, उनका खाने का रिकॉर्ड क्या है। और यदि ऐसा कोई संदिग्ध मिलता है जो कि, क्योंकि फेरी वाले, जैसे कई फेरी वाले आते हैं, मैंने ही कुछ 2-4 लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि वो बिलासपुर से आए हैं। फिर आगे और थोड़ा पूछताछ किया तो बंगाल से आए हैं और पूछा भी बंगाल में यहाँ पे रहते तो इसका तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, तो वो उनके पास वो भी उपलब्ध नहीं था। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि वो बाहर से ही आए थे। और वैसे तो लोगों के आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड बड़े आसानी से बन जाते हैं। बलौदा बाजार में भी हो सकता है से बहुत लोग घुसे हुए होंगे, बाहर से आकर के अवैध रूप से रह रहे, जिनके पास कागजात होंगे पूरे। और इसीलिए मैं फिर से आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन से यह आग्रह करूंगा कि इन सभी की जांच की जाए और जो भी संदिग्ध हैं उनको छत्तीसगढ़ से बाहर किया जाए। ये जो सरपंच, सचिव और नगर पालिका के पार्षद वगैरह जो बड़ी आसानी से बाहरी लोगों को प्रमाण पत्र बना कर दे देते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब राजनीतिक लाभ लेने का एक तरीका है। आदमी अपने वोट बैंक के लिए सब करता है और उसको समझना चाहिए कि वो इस देश में रह रहा है, इस देश को नुकसान है, वो इस देश का नागरिक है। और इस तरह से बाहरी लोगों को सह देना, जिनका कि बाहर का रिकॉर्ड क्या है अपन नहीं जानते और जो संदिग्ध हैं, तो वैसे लोगों को तो बिल्कुल सह नहीं देना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं बसाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम फिर किसी दिन आपसे मिलेंगे और किसी नई शख्सियत से मिलेंगे। लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिर किसी नई शख्सियत, नए व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन। जय श्री राम, धन्यवाद।